प्रभु यीशु मसीह के नाम में मेरा सबको जय मसीह की। आज मैं फिर से कुछ साइंटिफिक फैक्ट्स जो खुदावंद के वचन को सपोर्ट करते हैं शेयर करूंगी। जेनेसिस चैप्टर 2 वर्स 7। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। नेक्स्ट जेनेसिस 3:19। और वह अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू उसी में से निकाला गया है। तू मिट्टी तो है और मिट्टी ही में फिर मिल जाएगा। खुदा के वचन के मुताबिक इंसान मिट्टी से बना है। अगर आप दुनिया की दूसरी किताबों को पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि कितनी गलत और रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दी गई। बहुत सारी दुनिया भर की किताबें जो ये कहती है कि इंसान भगवान के पाँव से बना, हाथों से बना, चेस्ट से बना, और बहुत सारे ऐसे अलग लोगों के व्यूज मिलेंगे इंसान यहाँ से बने, वहाँ से बना। ऐसी भी कुछ किताबें हैं जो ये कहती है कि इंसान मिट्टी से बना। कि जब आप उनकी स्टडी करते हो तो आपको पता चले कि वो सारी किताबें बाइबल के बाद में ही लिखी गई। इसका मतलब जो कुछ भी उनके अंदर लिखा हुआ है वो सारी इन्फॉर्मेशन बाइबल में से ली गई। खुदावंद का वचन हमें ये बताता है कि इंसान मिट्टी से बना है। बहुत बाद में मॉडर्न टाइम में इंसान ने इस बात को पता लगाया। साइंस भी इस बात को प्रूव करती है कि इंसान मिट्टी से बना है। साइंस के मुताबिक इंसान का जिस्म 28 बेस और ट्रेस एलिमेंट से बना है जो मिट्टी में पाए जाते हैं। इसका मतलब साइंस के मुताबिक इंसान का जिस्म मिट्टी से बना है। और बाइबल हमें ये सेम बात बताती है कि इंसान का जिस्म मिट्टी से रचा गया, जो खुदावन ने अपने हाथों से रचा था। और जैसा मैंने खुदावन के वचन में पढ़ा कि इंसान का जिस्म मिट्टी से निकाला गया और मिट्टी में ही वापस चला जाएगा। बाइबल में ये बात हजारों साल पहले लिखी गई, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन कोई इंसान की नहीं बल्कि खुदा की थी, क्योंकि खुदा ने इंसान को बनाया है। पढ़ूंगी लेविटिकस चैप्टर 17 वर्स 11। क्योंकि शरीर का प्राण लहू में रहता है। बाकी की वर्स आप बाइबल में पढ़ सकते। यहाँ भी लिखा है जो शरीर का प्राण है, मतलब द लाइफ ऑफ द फ्लैश। शरीर का प्राण लहू में होता है। इसके बारे में साइंटिस्ट को 150 ईयर्स बिफोर ही पता चला, क्योंकि उससे पहले जब भी कोई इंसान बीमार हो जाता था तो ओल्ड टाइम में डॉक्टर का ब्लड ड्रेन करते थे, मतलब खून को जिस्म से बाहर निकालते थे। उनके मुताबिक जो बीमारी इसके अंदर चली गई है, खून निकालने से बीमारी बाहर आ जाएगी। क्या होता था, जैसे जैसे ब्लड कम होता था लोग मर जाते थे। इस तरह से ओल्ड टाइम में बहुत लोग ऐसे ही मरे। प्रेसिडेंट जॉर्ज वाशिंगटन की डेथ इसी तरह से हुई 1615। विलियम हार्वे ने ये पता किया कि ब्लड के अंदर इनक्रेडिबल प्रॉपर्टीज होती है। में बहुत लोग जो मेडिकल जानते हैं को पता होगा कि ब्लड के क्या फंक्शन है बॉडी के अंदर। ये सारी बातें जो बाइबल में लिखी गई, उस टाइम में किसी को भी इन बातों का ज्ञान नहीं था और ना ही किसी ने कभी भी इन बातों को मेंशन किया। इन सारी बातों का ज्ञान सिर्फ खुदा के पास हो सकता है, क्योंकि वो इस दुनिया का क्रिएटर है। ये सारी बातें में बाइबल में मिलती है, जिसे साइंस भी सपोर्ट करती है। बाइबल कोई साइंस बुक नहीं, ना ही वो साइंस सिखाती है। खुदावंद का वचन है। खुदावंद ने अपने लोगों को लीड किया, उनके लिए जरूरी था, लेकिन वो बातें जाकर साइंस से मिल गई। साइंटिस्ट ने जब ढूंढा तो उनको पता चला कि ये तो सेम बात है जो बाइबल बताती है। और फिर यूनिवर्स को बनाने के लिए साइंस के मुताबिक 4 चीजों की जरूरत है, और वो 4 चीजें हैं टाइम, स्पेस, मैटर्स, एनर्जी। अगर आप पढ़े बाइबल की फर्स्ट बुक, फर्स्ट चैप्टर, फर्स्ट वर्स, मतलब उत्पत्ति पहला बाब पहली आयत। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। इन द बिगिनिंग गॉड क्रिएटेड द हेवंस एंड द अर्थ। तो हमने यहाँ पर पढ़ा आदि में, मतलब इन द बिगिनिंग। ये क्या है? टाइम। फिर हमने पढ़ा खुदा ने आकाश और पृथ्वी की रचना की। आकाश स्पेस और पृथ्वी मैटर है। अगर आप 3 आयत में पढ़े तो वहाँ पे ऐसा लिखा है, जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो तो उजियाला हो गया। एंड गॉड सेड लेट देयर बी लाइट एंड देयर वाज लाइट। तो यहाँ पे हम देखते हैं खुदावन ने लाइट को बनाया, मतलब एनर्जी पैदा की। लाइट एनर्जी है। तो बाइबल के अंदर वो चारों फैक्टर्स मेंशन किए गए हैं जो जरूरी है यूनिवर्स को बनाने के लिए। अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट, मतलब बिगिनिंग टाइम, हेवन, स्पेस, अर्थ, मैटर, लाइट, एनर्जी। ये साइंटिस्ट ने, मतलब इस दुनिया के इंसानों ने अपने तरीके से फाइंड आउट किया क्या जरूरी है यूनिवर्स या इस दुनिया को बनाने के लिए। उनकी लैंग्वेज डिफरेंट हो सकती है, लेकिन मतलब सेम है जो बाइबल हमें बताती है। बाइबल के अंदर वो सब फैक्टर्स पाए जाते हैं। साइंस इन बातों को प्रूव करती है। लोग सोचा करते थे जो यूनिवर्स है वो इटर्नल है, लेकिन एल्बर्ट आइंस्टाइन ने 19th सेंचुरी में ये फाइंड आउट किया और साइंस ने कंफर्म किया कि यूनिवर्स के लिए टाइम होना बहुत जरूरी है। मतलब यूनिवर्स की या इस यूनिवर्स के अंदर हर चीज, जमीन, आसमान, हर एक की बिगनिंग है और एंड भी है। बाइबल के अंदर बिगनिंग भी मेंशन है और एंड भी मेंशन है। ऐसे तो बहुत सारी आयतें हैं, लेकिन आपके साथ में एक शेयर करती हूँ। रानियों 1:10 है, प्रभु आदि में तूने पृथ्वी की नींव डाली, स्वर्ग तेरे हाथों की कारीगरी है। वह तो नष्ट हो जाएंगे परंतु तू बना रहेगा, वह सब
सब वस्त्र के समान पुराने हो जाएंगे। बाइबल में आप जगह जगह ये बात पढ़ सकते, दुनिया का शुरू है और अंत है। खुदावंद का वचन ये भी बताता है कि नया आसमान होगा, नई जमीन होगी, यूनिवर्स की बिगिनिंग है। जैसे मैंने पहले बाइबल में पढ़ा जेनेसिस 1:1 में, इन द बिगिनिंग, मतलब आदि में खुदा ने किस तरह से इस दुनिया को बनाया। बाइबल नॉट ओनली टॉक अबाउट हेवंस और अर्थ, बल्कि होल यूनिवर्स की बाइबल ये बात करती। अगर आप ओल्ड टेस्टामेंट को पढ़े, थ्रू आउट द बाइबल आपको पता चलेगा कि खुदावंद के कलाम में लिखा हुआ है किस तरह से वो यूनिवर्स को कंट्रोल करता है। बहुत लोगों ने सालों साल पहले से दावे किए कि ये कभी भी खत्म नहीं होंगे, लेकिन अब साइंस ने भी ये फाइंड आउट कर लिया है ये धरती और आसमान खत्म हो जाएंगे। इसीलिए तो हम देखते हैं कि किस तरह से वो कोशिश कर रहे हैं कि इस अर्थ प्लैनेट की उम्र को कैसे बढ़ाया जाए, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। पॉइंट ये कि उनको पता चल गया कि ये खत्म हो जाएगा। सेम बात बाइबल में लिखी गई हजारों साल पहले, उस टाइम में जब लोग इतनी नॉलेज नहीं रखते थे, लेकिन खुदावंद यहोवा द गॉड जो विजडम का सोर्स है, सारी बातें अपने लोगों को बताता था। बाइबल के अंदर वो गहरी बातें जो हजारों साल पहले लिखी गई, जिन्हें अब जाकर साइंटिस्ट ने ढूंढा। मॉडर्न टेक्नोलॉजी की वजह से ये पॉसिबल नहीं है। ये प्रूव करता है बाइबल का वचन इंसान से नहीं बल्कि खुदा से आया है। बाइबल खुदावंद का वचन है। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू।